तो दोस्तों देख लेते हैं आपका जो RSCIT का एग्जाम है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देख लें कि राइट आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है। मतलब अगर आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि भी जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं, वो सेफ है या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जहां पे एस लिखा हुआ हो ना लास्ट में, इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है। एक लॉक का भी साइन होता है, एक ताले का भी साइन लिखा होता है उसमें, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। FTP का नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल करने के लिए, मेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है ना, वो SMTP होता है। अगर आप कोई मेल भेजते हो तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो SMTP। फाइल भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा बी। गूगल वर्कस्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। अगर आप गूगल वर्कस्पेस में अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गूगल डॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, गूगल डॉक जैसे MS वर्ड होता है ना, वैसे ही ये गूगल डॉक्स होता है। ठीक है, गूगल शीट होता है एक्सेल के लिए, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जो भी आप शीट बनाएंगे वो गूगल शीट में होता है। गूगल स्लाइड पावर पॉइंट की तरह होता है, ध्यान रखना, स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए। गूगल फॉर्म में आप एक फॉर्म बना सकते हो, जैसे आपको कोई फॉर्म वगैरह फिल आउट करने होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह बनाने हो, क्विज वगैरह बनानी हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है। कि गूगल कैलेंडर में जो यूजर है वो आने वाली घटनाओं या टास्क को रिमाइंडर सेट करना चाहता है, जैसे अपन अलार्म लगा देते हैं ना, वैसे ही उसी प्रकार से रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल टास्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गूगल टास्क। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन गूगल वर्कस्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस सूट विकल्प है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस जो है वो एक ओपन ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या होता है। HDMI में HD का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन। देखो, केबल दो प्रकार की होती है मॉनिटर से CPU को कनेक्ट करने की। ठीक है, पहली होती है VGA, ठीक है, और दूसरी होती है HDMI। ठीक है, तो HDMI में पूरा नाम होता है HD का हाई डेफिनेशन। राइट आंसर सी। आयुष्मान भारत योजना यानी कि आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा कितनी है, राशि सीमा कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 लाख। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेआउट। ये होता है पोर्ट्रेट और ये होता है लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप में जो पेज होता है वो लेफ्ट से राइट ज्यादा होगा लेंथ में, और पोर्ट्रेट में अप से डाउन ज्यादा होगा। ठीक है, लैंडस्केप। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेआउट में ही आपको पेज ओरिएंटेशन मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है। इंसर्ट। चाहे आपको टेबल इंसर्ट करनी है, शेप इंसर्ट करनी है, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, हेडर, फुटर, जो भी आपको ऐड करना है ना पेज के अंदर, पिक्चर्स वगैरह, ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह, क्लिपबोर्ड वगैरह, ये सब इसमें इंसर्ट टैब में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, राइट आंसर बी, इंसर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर सील। बाकी ये तीनों जो है साइबर अटैक के प्रकार होते हैं, मेलवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिक्योर सील। ये साइबर अटैक का प्रकार नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्ड ड्राइव एक प्रकार से स्टोरेज डिवाइस होता है।
रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, मॉनिटर एक जो है आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में रैम का पूरा रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, अस्थायी मेमोरी होती है, इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? देखो, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती, ठीक है, हाई कैपेसिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का खुद का तो कोई दिमाग होता नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बाकी ये तीनों जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर वो कंप्यूटर के ड्राइवर होते हैं, जो कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कंप्यूटर चलाने में हमें हेल्प मिलती है, जिसको कंप्यूटर को चलाने के लिए ये डिवाइस ड्राइवर या सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर, इनके बिना भी क्या है, हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के द्वारा यूजर के लिए तैयार किए जाते हैं, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर को चलाने के लिए तैयार किए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? ये रहा www.rajasthan.gov.in। ठीक है, राइट आंसर बी। डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कहते हैं ना अपने यूपीआई आईडी भेज दो भाई गूगल पे और फोन पे की, आपकी यूपीआई आईडी पेमेंट वगैरह करनी हो, मंगवानी हो तो। ठीक है, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए मेरे को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। राइट आंसर बी। राज ई साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ई साइन क्या करता है? पहला ऑप्शन, राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोगों के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिजिटल भुगतान लेन देन को सत्यापित करना, सोशल नेटवर्किंग के लिए डिजिटल पहचान और ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। जो गवर्नमेंट के या कोई व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उस पर आप क्या कर सकते हो? डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हो ई साइन का यूज करके। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, दस्तावेज वगैरह होते हैं ना, उसके लिए हस्ताक्षर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ई साइन का यूज करते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल टू सम A1 से A10, यानी कि जो ही अगर आप सूत्र लगाओगे तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मूला सेट करते हो तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है। मैंने आपको बताया ना, सम का फॉर्मूला क्या करता है? कुल योग निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए, सम के लिए। राइट आंसर बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? शिफ्ट के साथ F11। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर आप F11 दबाते हैं तो नई वर्कशीट जुड़ जाएगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू यानी कि फॉर्मूला शुरू करने का कौन सा प्रतीक होता है? इक्वल टू। ठीक है, बिना बराबर का साइन लगाए, इक्वल टू का साइन लगाए कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों यानी कि रोज एंड कॉलम को फ्रीज करने के लिए आसानी प्रदान करता है? अगर आप अपने रो और कॉलम को फ्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज होता है। ठीक है, राइट आंसर बी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में गति या मोशन जोड़ने के लिए कौन सा फीचर यूज होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टेक्स्ट है, अगर आप उस पर मोशन वगैरह डालना चाहो तो एनिमेशन का यूज करते हैं। राइट आंसर बी।
पावर पॉइंट 2019 में सेलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल डी। अगर कोई स्लाइड है, आप उसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, तो राइट आंसर कंट्रोल डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलिबरी। ठीक है, फॉन्ट तो हो जाएगा कैलिबरी और साइज होता है 11। ठीक है, राइट आंसर सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एक फॉर्मूला है, इफ A1 ग्रेटर देन 100 तो ओवर आ जाए, अदरवाइज अंडर आ जाए। इस सूत्र का क्या कार्य है? तो अगर आप इस तरीके का फॉर्मूला लगाते हो जहां पे ये बताया गया हो कि अगर A1 के अंदर कोई वैल्यू 100 मिलती है तो वो ओवर लिखेगा, कंडीशन रॉन्ग होने पर अंडर आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा अंडर। ठीक है, राइट आंसर बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट को जोड़ने के लिए होता है? राइट आंसर बी, इंसर्ट टैब। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा होम। ठीक है, मान लो आपका कर्सर यहाँ है, इधर आप यहाँ आना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो आप होम की प्रेस करेंगे। बट अगर आप इधर आना चाहते हो एंड में, तो आप एंड की प्रेस करेंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम की दबाने से आप पेज के स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, भले ही आप 100 नंबर पेज पे क्यों ना हो। और अगर आप कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करोगे तो आप सबसे एंड वाले पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा होम की। एमएस वर्ड 2010 में संरेखित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग होता है? यानी कि अगर आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, अगर आप अपने टेक्स्ट को पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो कौन सी की दबेगी? कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल एल तो लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, बट कंट्रोल सी नहीं होता। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो ना, तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। बट अगर किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो कंट्रोल ई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए। ठीक है, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं या अपने दर्शकों को, ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, तो आप स्लाइड शो टैब का यूज करते हैं। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या महत्व है, क्या मतलब है? ठीक है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है? धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना। राइट आंसर सी, धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना। 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है ना, बाकी ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट और जॉयस्टिक ये तीनों इनपुट डिवाइस होते हैं। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होगा। कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका राइट आंसर सारे हो जाएंगे, मतलब ये तीनों जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं। तो राइट आंसर डी, ये सभी यूज की जा सकती है। ठीक है, कौन सी रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी रीड ओनली मेमोरी के प्रकार है। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी, ये सब क्या है? रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, सर्च इंजन की क्या भूमिका होती है? ये सभी, वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। ठीक है, जो सर्च इंजन है वो तीनों कार्य करता है, सर्च करने का भी, इंडेक्सिंग का भी और वेब क्राउलिंग का भी। ठीक है, रुपए क्या है? एक डेबिट कार्ड ब्रांड है। ठीक है, क्या होता है? रुपए डेबिट कार्ड, आपने सुना होगा। आपके पास भी अगर डेबिट कार्ड है तो वो भी रुपए का ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो राइट आंसर सी, डेबिट कार्ड। कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो है हमारे क्या होते हैं? मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी। कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो है हमारे क्या होते हैं? मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी। कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है?
कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? bhimupi.com, ये ऑनलाइन वेबसाइट नहीं होती है, ये पेमेंट करने के लिए यूज होता है। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जबोंग, ये तीनों जो है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा गूगल सर्च। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, गूगल सर्च नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी, सरकारी विभागों में शिकायतों को पंजीकृत करना, ठीक है। राइट आंसर सी। आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? रेटिना की पहचान, ठीक है। आवाज से अपन आधार नामांकन नहीं कर सकते, डीएनए सैंपल से नहीं होता और फेशियल रिकॉग्निशन से नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आंखों से भी तो अपने नामांकन कर सकते हैं ना, फिंगर से, आंखों से, ध्यान रखना, ठीक है। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? अल्ट के साथ F4। अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सी विंडो खुल रखी हैं, चाहे वो कोई भी हो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, अगर आप उनको बंद करना चाहते हो तो आप अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो वो वन बाय वन सब बंद होती रहेगी, ठीक है। आप कंप्यूटर भी शट डाउन करना चाहोगे तो अल्ट के साथ F4 अगर आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे प्रेस करोगे ना, तब भी आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है, ठीक है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमेशन, ठीक है। इसमें आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? राइट आंसर बिंग। बाकी हॉटमेल, आउटलुक, जीमेल, ये इंटरनेट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बिंग जो है एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे बिंग, याहू, गूगल, ये सारे सर्च इंजन है। हॉटमेल, आउटलुक, जीमेल, ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है, ठीक है। अगर आप किसी काम के लिए 10-15 मिनट के लिए आप अपने कंप्यूटर से या ऑफिस से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ करके जाएंगे कि कल को कोई आपके डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को, फाइलों को चुरा ना ले, ठीक है। राजस्थान द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? ई बाजार। राइट आंसर ई बाजार, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। इसके माध्यम से आप इंटरनेट पे अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मोबाइल में होता है ना, इंटरनल मेमोरी होती है, पेन ड्राइव होती है, और जैसे हार्ड डिस्क होगी, ये सब इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। बट आप क्लाउड स्टोरेज भी कर सकते हैं, यानी कि आप क्लाउड स्टोरेज का यूज करके इंटरनेट के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो? अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो हेवी मात्रा में, ठीक है। 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो ना, वैसे ही आप विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का यूज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? देखो, पावर पॉइंट 10 हो, चाहे 16 हो, चाहे 19 हो, चाहे 13 हो, किसी भी प्रकार का पावर पॉइंट हो, 2010 से पहले के नहीं, 2010 के बाद के, तो उनका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। ऐसे ही हम आपके लिए निरंतर वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।